अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्ज़ाम में आता है और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझना लाजमी है। मतलब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अगर आपने नहीं समझे ना तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड आपने सही से नहीं समझी। जब भी हम एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एसआरएस डॉक्यूमेंट यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो होता है जिसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं, उसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताना पड़ता है। एक अलग सेक्शन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का होता है और एक अलग सेक्शन जो होता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। बहुत ही कम होता है कि ये दोनों फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ ही नीचे जस्ट एक दो लाइन में हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिख देते हैं। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि अगर तो आप अच्छा सॉफ्टवेयर आप बनाना चाह रहे हैं या फिर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऊपर सही से डिफ़ाइन करनी पड़ती है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट अलग से आपने हेडिंग देकर डॉक्यूमेंट में उसको डिफ़ाइन करना होता है कि टर्म की। अभी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट और फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता क्या है, इस वीडियो को आखिर तक की देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं तो इस टॉपिक में वो सब कुछ आ जाएगा जो कि सिस्टम में इंक्लूड होगा। आपका सिस्टम कैसे वर्क करेगा, जो भी ऑपरेशंस आपका सॉफ्टवेयर परफॉर्म करेगा वो सारी वर्किंग इसमें आ जाती है। तो डेवलपर इस चीज़ को ध्यान में रखता है, सिस्टम पर्सपेक्टिव से वो प्रोडक्ट बनाता है ताकि एंड यूज़र अपने टास्क पूरे कर सके। तो जो भी इसमें ऑपरेशंस या टास्क कोई भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर परफॉर्म करेगा वो सब फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूं जैसे गारमेंट शॉपिंग एप्लीकेशंस हो। गारमेंट शॉपिंग एप्लीकेशन में क्या आ जाता है, अब इसमें हम क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होंगी, लॉगिन की फैसिलिटी होगी, लॉग आउट की फैसिलिटी होगी, हम ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अब ये सारे टास्क कौन सा एडमिन का परफॉर्म करेगा, ये सारे टास्क। तो फिर हमें ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती है ये चीज़। उसके बाद क्या कर सकता है सिस्टम, आपका बिल जनरेट कर सकता है, फ़ी वाउचर जो है वो जनरेट कर सकता है। और इसी तरह अगर कस्टमर आता है और रजिस्ट्रेशन वगैरह जो उसकी होती है, रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करेंगे, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। यूज़र की प्रोफाइल अपडेट करनी होती है, वो फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। अब ये सारी क्या है फंक्शनैलिटी ऐड करनी, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी ऐड करनी, ये सारी आपकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हमें आ रही हैं। इसी तरह कपड़े सर्च करने, कौन से कपड़े आपने ढूंढने हैं, सर्दियों के ढूंढने हैं, गर्मियों के ढूंढने हैं। इसी तरह आपने कुछ अलग डिज़ाइन के ढूंढने हैं या साइज़ के ढूंढने हैं तो आपको सर्च की फैसिलिटी जो है वो भी आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाती है। डाउनलोड एंड अपलोड वाउचर, यानी कि अगर यूज़र जो है वो उसका बिल जनरेट हो जाता है और वो वाउचर डाउनलोड करता है और इसी तरह जब डाउनलोड करने के बाद जब वो मतलब बैंक में जाके सबमिट करवा देता है अमाउंट वगैरह, तो फिर वो वाउचर भी तो होगा कोई ना कोई, तो अपलोड वगैरह होगा। या फिर अगर आप ऑनलाइन पेमेंट का करते हैं तो वो फैसिलिटी होगी। और अगर और कौन से फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, जैसे अगर तो आपने किसी एप्लीकेशन में अगर आपने ट्रैकिंग की करनी है, जैसे ऑनलाइन डिलीवरी ऑप्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि ट्रैकिंग ऑर्डर का आपको ऑप्शन डालना होता है। तो ये ट्रैकिंग ऑप्शन क्या है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है ये भी ना। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या है, अब सारी चीज़ें तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ गई हैं, यानी कि हर फंक्शनैलिटी जो है वो हम उसमें ऐड करें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। लेकिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में मैंने क्या लफ्ज़ बोला, सिस्टम पर्सपेक्टिव। तो हमने सिस्टम पर्सपेक्टिव से जो भी होगा वो सारा चीज़ें जो हैं वो उसमें आ जाएंगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या आ जाता है, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट में वो सब चीज़ें आएंगी जिस पर सॉफ्टवेयर चलेगा। जैसे एक एप्लीकेशन है, यूज़र चाहता है कि उसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो, तो सिक्योरिटी क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अब हम सिक्योरिटी अच्छी करने के लिए क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी अच्छी करने के लिए पासवर्ड फैसिलिटी को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये पासवर्ड फील्ड क्या है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। लेकिन पासवर्ड फील्ड हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। और वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी वर्ड जो है वो अगर हम सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब आप देखो कि कुछ ऐसे
सिस्टम होते हैं जिसमें आपको प्राइवेसी का ध्यान रखना ध्यान रखना होता है। यानी यूज़र आता है, कस्टमर आता है, वो कहता है यार ऐसी एप्लीकेशन बनाओ कि मेरी जो है प्राइवेसी वगैरह जो है वो अच्छी हो उसमें, और उसमें जो है वो यूज़र का डाटा लीक ना हो, यानी एक दूसरा यूज़र दूसरे यूज़र का डाटा ना देख सके, यानी आसानी से अच्छी हो और यूज़र फ्रेंडली भी हो। अब यूज़र फ्रेंडली क्या है और ये सिक्योरिटी और ये प्राइवेसी क्या चीज़ें हैं, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाती हैं। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम एक्सटर्नल इंटरफेस डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, कंस्ट्रेंट्स, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट, ये सब आ जाता है। जैसे अब सिक्योरिटी, प्राइवेसी, अवेलेबिलिटी क्या है कि नहीं, ये सिस्टम, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि हम 12 आवर्स का रखते हैं कि यानी कि ये सिस्टम कब तक चलेगा, सुबह 8 से, यानी कि 10-12 घंटे लगा लो, इतने इतने टाइम में ये परफॉर्म करेगा, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा और फिर अगले दिन की सुबह ये चल सकता है, ठीक है। और एक सिस्टम क्या होता है कि हम कहते हैं कि यार ये 24 घंटे चले, यानी यूज़र आए उसको रिस्पॉन्स मिले 24 घंटे का, यानी 24 घंटे 7 दिन अगर यूज़र आए और उसको वो कुछ कहता है, यानी कुछ सर्च करता है, तो उसको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, यानी ये अवेलेबिलिटी में आ जाता है। इसी तरह यूज़र फ्रेंडली, ऐसा ना हो कि यूज़र आए, यूज़र कुछ एंटर करे, मतलब कपड़े हैं, अब वो आए और ढूंढे कि कौन से कपड़े हैं, अब वो सामने एक होम स्क्रीन आ गई है लेकिन वहाँ पे सर्च की फील्ड ही नहीं है। अब यूज़र को मुश्किल हो रही है कि सर्दियों में कपड़े कैसे ढूंढूं, या मैं कैसे, मतलब अपनी मर्ज़ी के कपड़े कहाँ से ढूंढूं, कैसे ढूंढूं। अब आपने ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई नहीं है सिस्टम में कि यूज़र जो है वो अपनी मर्ज़ी का कुछ ढूंढ सके, तो ये यूज़र फ्रेंडली सिस्टम नहीं होगा। या फिर यूज़र को मुश्किल हो रही है, लैंग्वेज का इशू आ रहा है, या कोई ऐसा ऑप्शन है कि यूज़र को मुश्किल हो रही है, जैसे वाउचर अपलोड नहीं हो रहा है, या फिर क्या कहते हैं, यूज़र आ रहा है और अपने प्रोफाइल अपडेट करना चाह रहा है, तो सिस्टम ऐसा अजीब सा बना हुआ है कि यूज़र जो है अपना एंटर कर रहा है, अपनी डिटेल डाल के एंटर कर रहा है, लेकिन वो अपडेट नहीं हो रही सही से। तो ये क्या, यूज़र फ्रेंडली आपका सिस्टम होना चाहिए कि यानी यूज़र आए, अपडेट अगर वो करना चाहता है तो अपनी प्रोफाइल आराम से अपडेट कर सके। अगर वो कभी भी हफ्ते में 1 दफ़ा आता है, हफ्ते में 2 दफ़ा आता है, हफ्ते में 3 दफ़ा आता है, तो अपना जितनी दफ़ा वो आए उतनी दफ़ा अगर वो अपडेट करना चाहे, कि आपका सिस्टम इतना कैपेबल हो कि उसकी रिक्वेस्ट को परफॉर्म कर सकें। इसी तरह सपोर्टेबिलिटी, ये सारे क्या हैं, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, अवेलेबिलिटी, यूज़र फ्रेंडली, सपोर्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाती हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने सिस्टम का पर्सपेक्टिव देखना है, ठीक है। तो ये था डिफरेंस, फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। उसके बाद दो और टाइप्स हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड यूज़र रिक्वायरमेंट्स, वो अगली मेरी वीडियोस में, वो भी इसी के साथ कनेक्टेड है, वो भी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के हवाले से वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों फील्ड। यूजुअली वो बहुत कम डिस्कस होते हैं, बहुत कम इंक्लूड की जाती हैं, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी उसी के अंडर आ जाती हैं। बिजनेस रिक्वायरमेंट और यूज़र रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं वो मेरी अगली वीडियो में आएगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।